Hello, how are you? Welcome. I am Alpa Parmar. Today's our topic is लास्ट टाइम हमने देखा था उससे आगे हम देखें। लास्ट टाइम हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन देखा था। आज हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब क्या होता है कि मतलब ये होता है कि the rate of reaction is proportional to the first power of the concentration of the reactant। जिसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। the rate of the reaction is proportional to the first power of the concentration of the reactant को R लेते। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते, कोई ये रिएक्शन हो रही R अपोजिट मतलब P, मतलब R रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट बन रहा है। उसका रेट लिखते हैं। रेट कैसे लिखते हैं? रेट इक्वल टू, अब हमें ये आता है भाई क्योंकि हम बहुत बार लिख चुके हैं, कर चुके हैं, इसलिए रेट इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के आर। अब ये पता है के कांस्टेंट है, आर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, ये सब पता है। अब माइनस क्यों है ये भी हमें पता है क्योंकि यहाँ पे है वो रिएक्टेंट यूज़ हो रहा है, कम हो रहा है। या तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं डी आर अपॉन आर, ये आ चुका है इसलिए डायरेक्ट लिख रही हूँ। आप लोगों को पता है हमने पहले कर चुका है के डी टी, के इंटू डी टी जो माइनस होगा, बराबर, ये हम कर चुके। चलो इसका इंटीग्रस लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन, ऊपर के तो क्या मिल रहा है हमें? ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ r। यहाँ से देखे, ये देख इसका देखे तो बराबर माइनस के टी प्लस है दिस इक्वेशन का ले तो ये आई क्या है? आई इज कांस्टेंट। ऑर्डर रिएक्शन में हम जो इंटीग्रेशन का जो कांस्टेंट लेते हैं वो आई है। सो मान लो रिएक्शन जो हो रहा है वो स्टार्टिंग से हो रहा है, मतलब t इक्वल टू ज़ीरो टाइम से हम स्टार्ट करें। अगर t इक्वल टू ज़ीरो टाइम से हम स्टार्ट कर रहे उस टाइम r इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? r0। तो यहाँ पे हम ले ले r0। सो इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं? ln r0 इक्वल टू माइनस के, टी ज़ीरो लेना है, टी प्लस आई, तो ये तो फॉर्म पूरा ज़ीरो हो गया। सो ln r0 इक्वल टू आई, तो यहाँ पे हमें आई की वैल्यू मिल गई, आई की वैल्यू मिल गई। अब मान लो इसको आगे और लिखना है कि आई की वैल्यू हम इस यहाँ पे रखते, ये फर्स्ट इक्वेशन में रखते, ये सेकंड, तो हमें क्या मिलेगा? ln r इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई की वैल्यू लिखे तो ln r0, ये हमें आई की वैल्यू मिली। तो इसको हम फॉर्म में अरेंज करके लिखे तो रीअरेंज करके लिखे। बहुत इजी है, ये पूछते हैं स्टूडेंट, ये एग्ज़ाम में 2-3 मार्क्स में पूछते हैं, इनमें से एग्जाम्पल्स भी पूछते हैं। बहुत इजी है, बस स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। एल आर के नीचे ln r0 लिख सकते हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ln r अपॉन r0 इक्वल टू माइनस के टी। फिर से इसको रीअरेंज कर रही हूँ मैं, फिर से रीअरेंज करते हैं तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं के इक्वल टू, देखो के यहाँ माइनस यहाँ ले जा रहे हो, या तो माइनस से पूरा गिन लेते हैं, कैलकुलेट माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो के इक्वल टू 1 अपॉन टी, यहाँ ln, अगर माइनस से गिनते नहीं या तो गिनते हैं तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर माइनस निकालते हैं, तो ln r अपॉन r0। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये माइनस है,
माइनस से गिनते हैं तो पूरा माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। ये माइनस है, माइनस को प्लस करने के लिए इसको टर्न कर दिया, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर दिया। सो हमें इक्वेशन मिला ये बहुत काम का है, आगे हमें इसकी ज़रूरत है। मान लो t0 टाइम पे हमें मिला, तो मान लो आगे थोड़ी रिएक्शन हो रही है धीरे धीरे धीरे, तो t1 टाइम पे हमारा रिएक्टेंट कितना हुआ होगा, r1 हुआ होगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ln r1 बराबर इक्वल टू माइनस KT1, यहाँ से देखो KT1 प्लस ln r कॉन्स्टेंट 0 यहाँ से। अब t2 टाइम पे लेना है तो यहाँ पे r2 लेंगे, r2, तो ln r2 इक्वल टू माइनस KT2 प्लस ln r0, कॉन्सेंट्रेट स्टार्टिंग के लिए हमने वो। तो ये तो बहुत इजी है। अब देखो यहाँ से थोड़ा आगे करते हैं कि हम माइनस कर देते हैं दोनों को, मतलब r1 माइनस r2 कर देते हैं, तो ln r1 माइनस ln r2 ये करते, तो माइनस KT1 माइनस माइनस KT2 ये होगा। सो ln r1 अपॉन r2, फिर से इसको अरेंज करते हैं। सो k कॉमन निकल गया, t2 माइनस t1 ये प्लस हो जाएगा तो ये आगे आ जाएगा, t2 माइनस t1, सो k को लीडर, k इज लीडर, सो 1 अपॉन t2 माइनस t1 ln r1 अपॉन r2। तो कोई भी रिएक्शन में अगर हमें न्यूमेरिकल्स में पूछते स्टार्टिंग की कॉन्सेंट्रेशन और उसके बाद की कॉन्सेंट्रेशन दिए, तो हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ देखो ln में थोड़ा चेंज करके यहाँ पे लिखती हूँ, ln r अपॉन r0 स्टार्टिंग का, आगे जो आ गए माइनस KT जो आगे आ गए थे इसका, तो ये जो आगे गए उसको इस तरह से हम क्या नहीं लिख सकते, r इक्वल टू r0 e रेस्ट KT। इसको क्या किया, फिर से लिखा, एंटी लॉग बोथ में लिखा है, मतलब बोथ साइड हमने एंटी लॉग लिया। यहाँ से इसका शॉर्ट, यहाँ से इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ln r इक्वल टू ln r0 माइनस KT। ये जो था इसको हमने एंटी लॉग कर दिया, तो एंटी लॉग के फॉर्म में इस तरह से ये भी कैलकुलेशन में आता है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है। अब जो हमें ये फॉर्म मिला, ये और ये दोनों जो बोथ मिला, उसको हम y इक्वल टू mx प्लस c के साथ प्लॉटिंग के लिए हम उसको अरेंज करें तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें माइनस के है वो हमें स्लोप में मिलेगा, जो हम आगे ऑलरेडी कर चुके हैं। माइनस के हमें स्लोप मिल रहा है, जो हम r0 और r का प्लॉटिंग ले ले, r0 अपॉन और ऑपोजिट r का प्लॉटिंग ले ले, r1 का प्लॉटिंग ले ले, जो भी लेना है ले सके। तो हमें वो प्लॉटिंग कैसा मिला था आपको याद होगा, इस तरह से मिला था, या इस तरह से मिला था। बट हमारा यहाँ तक ये है, यहाँ पे हम ln निकाल लेते हैं, तो ln निकाल ले तो हमें क्या मिलेगा, k इक्वल टू 1 अपॉन t2 माइनस t1 ln r0 अपॉन r, ये है। इसका हम लॉग कर दे, लॉग में इसको कन्वर्ट करें तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन t, डिफरेंस को हमने सिर्फ t लिख दिया, log r0 अपॉन r ये लिया। सो log r0 अपॉन r इक्वल टू KT अपॉन 2.303। तो ये हमारा स्लोप मिल जाएगा और इसके ऑपोजिट इसका हम स्लोप लेते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन r0 अपॉन r लेते हैं और यहाँ पे t लेते हैं। तो हमें हमारा जो
प्लॉटिंग हम करते हैं तो प्लॉटिंग हमें क्या मिलेगी, इस तरह से मिलती है। ये पहले हमें क्या मिला था, के बराबर माइनस स्लोप मिला था, ये ज़ीरो ऑर्डर में मिला था हमें, एल एन आर आपको याद होगा, टी। तो ये प्लॉटिंग स्लोप के अपॉन 2.303 ये रहा, और यहाँ R0 अपॉन R और T के ऑपोजिट हमने ये लिया है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ये पूरी हमारी कैलकुलेशन है, और ये हमारा पूरा प्लॉटिंग है। हमें प्लॉटिंग इस तरह से मिल रहा है। कौन सी ऐसी है कि जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कर रही है, तो देखें हम इथेन का देखें, C2H4 इथेन का हाइड्रोजनेशन जब हम करते हैं C2H6 जो जल्दी से हो रहा है, तो वो रेट है, वो फर्स्ट ऑर्डर है, K इंटू C2H4 ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर है। फिर ऐसी तो बहुत सारी है, जैसे रेडियम जो रेडियो एक्टिव, मतलब हम 22688 जो रेडियो एक्टिव है, जो अपने आप उनमें से हीलियम बन रही है, रेडियम 222 और 86, तो ये अपने आप उसमें से हीलियम निकाल रही है, बराबर है। तो ये भी हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रेडियम, तो रेडियम ये फिर N2O5 का डीकम्पोजिशन होता है, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का हम डीकम्पोजिशन करते, तो वो भी हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमें स्लोप इस तरह से मिलता है, और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमें स्लोप इस तरह से मिलता है। इसकी कैलकुलेशन इज़ वेरी इजी। अगर एग्ज़ाम में पूछे तो ये बहुत इजी है, आप लोगों को इजी समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है ये। अब मान लो कि कोई रिएक्शन हम कर रहे हैं, वो रिएक्शन है वो सिर्फ गैस के फॉर्म में है। जैसे एक रिएक्शन चल रही है, ए में से B प्लस C बन गया, तो ये पूरी की पूरी गैस फॉर्म में ही रिएक्शन चल रही है, पूरी की पूरी रिएक्शन गैस फॉर्म में चल रही है। ये G और ये G पूरी गैस फॉर्म में ही चल रही है। तो हम इसका टोटल प्रेशर क्या लिख सकते हैं, PI बराबर PA प्लस PB प्लस PC। टोटल प्रेशर तो हम यही लिखेंगे। अब जब ये A गिव्स B प्लस C ये बन रहा है स्टार्टिंग का, T0 टाइम पे इसका प्रेशर P1, इसका 0 और इसका 0 आएगा। T टाइम, आफ्टर T टाइम इसका प्रेशर थोड़ा कम हो गया। मान लो इसमें X एटमॉस्फेयर हुआ, इसका भी X एटमॉस्फेयर, ये तो 0 एटमॉस्फेयर, ये था P1 एटमॉस्फेयर, ये तो इनिशियल I भी ले सकते, ये था। तो इसका क्या हुआ, तो कि यहाँ x बन गया, तो ये होगा PI माइनस एक्स, ये रहा। सो हम प्रेशर, टोटल प्रेशर क्या लेंगे, टोटल प्रेशर PT इक्वल टू PI माइनस एक्स प्लस एक्स। सो x निकाल देते हैं तो मिलता है PI प्लस एक्स, ये मिला हमें टोटल प्रेशर। तो x इक्वल टू क्या मिला, PT माइनस PI, ये मिला प्रेशर। बट PA इक्वल टू हमने क्या लिया था, यहाँ पे टोटल प्रेशर PA लेना है, तो हम PA की वैल्यू यहाँ पे, x की वैल्यू यहाँ पे लिख दें, PI माइनस x की वैल्यू PT माइनस PI लिखे तो 2PI माइनस PT, जो ये माइनस माइनस प्लस होता है, ये PT ये होगा। सो हम अपने जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इक्वेशन में इसको, दिस वैल्यू इज पुट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सो वी गिव यू K इक्वल टू 2.303 अपॉन T, जो हमने यहाँ पे लिया, अभी लिया 2.303 वाला, ये रहा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, अभी हमने काउंट किया, ये T log PI अपॉन 2PI माइनस PT। तो ये हमारा कोई गैस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन है और प्रेशर का
हम यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ प्रेशर को ही काउंट कर रहे हैं, तो ये हमारा होगा उस टाइम का के की वैल्यू फाइंड करने का इक्वेशन। सो स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इजी, बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट भी इतना है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ये कैलकुलेशन बहुत इजी, आप 1-2 बार घर पे करोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट।